आज आप इस अफसर की पूरी कमाई देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये वीडियो लखनऊ के एक रिटायर्ड ARTO यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के घर का है। अच्छे से देखिए। अधिकारी का नाम है ललित कुमार। ये जो साइन कर रहे हैं ना लाल कलर की पूमा शर्ट में, यही है वो साहब। जितना बड़ा इस अफसर का घर है, घर का दरवाजा है, घर के अंदर अवैध संपत्ति उतनी ही अकूत है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कैश, पूरा आंकड़ा करोड़ों में। आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी इस दृश्य पर फोकस कीजिए। विजिलेंस की टीम ललित कुमार जी के घर के अंदर दाखिल होने से पहले पेपर पर दस्तखत करा रही है। चोरी पकड़े जाने के भय से RTO साहब सिग्नेचर नहीं कर पा रहे, हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। विजिलेंस के लोग कह रहे हैं, अरे काहे परेशान हो रहे हैं सर, कोई अरेस्टिंग नहीं होगी। अंदर क्या हुआ, रिश्वत की कितनी कमाई बरामद हुई, आपको पाठशाला में सारा किस्सा बताएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप सामने वाले उस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। जब उंगली आप सामने वाले की तरफ उठा रहे होते तब 4 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी हुई होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के घर में मुझे ये बताइए, अकूत संपत्ति जो आप इस वक्त देख रहे हैं, भारी भरकम चढ़ावा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कहां से आया होगा? कोई आइडिया? इंटरेस्टिंग। ये चढ़ावा आपकी हमारी जेब से गया होगा। क्या ये सच नहीं है कि रिश्वत को हमारे समाज में एक्सेप्टेंस मिल गई है? हमने स्वीकार कर लिया है कि पैसे देकर काम करा लो, पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं उसे शॉर्टकट करवा दो, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। पैसे देकर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लो, चालान जो स्टेट वो चालान होता है उसका सेटलमेंट करवा दो, कोर्ट या RTO के चक्कर काटने से बच जाओ। इसीलिए, और कोई आज के समाज की बात नहीं है, 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। प्रेमचंद की एक कहानी याद आती है, नमक का दारोगा। पढ़िए वो कहानी, फोन से फुर्सत मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। उस कहानी में वंशीधर एक ईमानदार दारोगा होता है, लेकिन पिता उसे रिश्वत लेने की सीख दे रहे हैं। वंशीधर को उसके पिता कहते हैं, ओहदे पर ध्यान मत देना, ऐसे काम की तलाश करना जहां ऊपरी आमदनी हो। वेतन जो है वो तो पूर्णमासी का चांद है जो घट जाता है, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर की दी हुई बरकत है, बहता हुआ स्रोत है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ललित कुमार ने शायद दिल से लगा दिया, दोनों हाथों से बहते हुए स्रोत में लगा दिया और अकूत चढ़ावा इकट्ठा कर दिया। वही चढ़ावा जो कभी फर्जी लाइसेंस के लिए, कभी फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, कभी मनचाहे नंबर के लिए, कभी रजिस्ट्रेशन के काम के को अवैध को वैध बनाने के लिए उन तक पहुंच रहा था। और बदले में एक टैक्स पेयर को बताइए क्या मिला? खराब ट्रैफिक व्यवस्था, कई घंटों का जाम, बुरे ड्राइवर्स, सड़क हादसे, एक रिश्वतखोर RTO अधिकारी कैसे आपके परिवार, समाज और पूरे देश के लिए हानिकारक है, आज उसकी क्लास लगाएंगे। विजिलेंस टीम जब रिटायर्ड ARTO साहब ललित कुमार के लखनऊ वाले घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। काली कमाई निकालने में विजिलेंस की टीम को कितने घंटे लगे पता है आपको? कितने? गैस कीजिए कितने घंटे लगे होंगे? 3-4 घंटा? 24 घंटे, 2 और जोड़ दो, कितने हुए? 26 घंटे लग गए। इस छापेमारी में ललित कुमार के घर से जो मिला, जब मैं आपको बताऊंगी आप हैरान रह जाएंगे। 1,62,00,000 कैश। देखा इतना कैश? हीरे जवाहरात, इनकी कीमत 6 करोड़ रुपए। प्रॉपर्टी के पेपर्स, 17 अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी, और कीमत करीब 35 करोड़ रुपए।
म्यूचुअल फंड, एफडी 1 करोड़ रुपए। इसके अलावा 13 किलो गोल्ड, 13 किलो, 9 किलो चांदी। इतनी बड़ी मात्रा में सोना चांदी देखकर टीम के अधिकारी भी हैरान रह गए। सारी कमाई ललित कुमार ने घर के अंदर अलग अलग ठिकानों पर पैकेट में छिपा कर रखी हुई थी। अब आपको यह भी बता देती हूं कि ललित कुमार के पास जो सोना चांदी मिला उसकी जो कीमत है वो कितनी थी। अगर 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से भी कीमत लगा दी जाए तो आपको जरा गुणा भाग करके समझाते कितना होगा, है ना। मतलब सोना चांदी का दाम, ठीक है। सबसे पहले कितना गोल्ड मिला है, सोना कितना मिला है? अरे एक क्यों बढ़ा दिया भैया। सोना मिला है 13 किलो, ठीक है, 13 किलो सोना मिला है। अब 10 ग्राम की कीमत कितनी चल रही है मार्केट में? 1,44,000 लगभग जो है 1,44,000। मतलब अगर टू बी प्रिसाइज आप चाहें तो इसको 400 कर सकते हैं, ठीक है। 1,44,400 रुपए। अब इसको जरा 1000 ग्राम में कर दीजिए क्योंकि 1 किलो करना है हमको, तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा 1,44,00,000, ठीक है। और मतलब 13 किलो सोना जब इस हिसाब से देखा जाएगा तो 13,000 ग्राम हुआ, उसकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 13 किलो हो गया 13,000, है ना। 13,000 ग्राम, उसकी कीमत क्या हो जाएगी? उसकी लगभग कीमत हो जाएगी 18.5 करोड़। कितनी कीमत हो जाएगी? 18.5 करोड़। और ऐसा ही चांदी का हिसाब है। अब चांदी की कीमत आपको बताते हैं कितनी है भाई। चांदी की कीमत मार्केट में जानते हैं आप? नहीं जानते? किलो में मापते हैं ना। तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत कितनी है? वो है लगभग 2,30,000 के आसपास, ठीक है। 2,30,000। हाँ, कुल कीमत कितनी होगी अगर 1 ग्राम या 9 किलोग्राम पाया गया है, 9 केजी, तो कुल कीमत उसकी हो गई लगभग 20,70,000। कितनी हो गई? 20,70,000। और इसीलिए आपको याद होगा नितिन गडकरी से एक बार पूछा गया था आरटीओस के बारे में या आरटीओस के बारे में। ये नितिन गडकरी ने, हम नहीं कह रहे हैं, नितिन गडकरी से जब पूछा गया ऐसे गोल्ड और प्रॉपर्टीज और जेवर और ये सब मिलते थे, तो उन्होंने कहा ये चंबल के डाकू हैं, ये व्यवस्था ही बंद हो जानी चाहिए। सच बात है कि वहां डाकू बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि हम भी रिश्वत दे रहे हैं कि नहीं, और अगर दे रहे हैं तो वो कब रुकेगी। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। रात में आप लोग भी ड्राइविंग करते होंगे। आपने कभी इरिटेशन फील किया है जब सामने से अचानक हाई बीम किसी गाड़ी की सीधा आपकी आंखों में पड़ जाए? आप कुछ सेकंड के लिए एकदम चकाचौंध की वजह से अंधे हो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए आपको पता ही नहीं चलता कि सामने कोई आदमी आ रहा है या बाइक है या कोई टर्न है। ये हाई बीम सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आप बड़े चौड़े रास्तों पर बेधड़क सामने साफ देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाई बीम का इस्तेमाल जब बहुत घना स्ट्रीट लाइट नहीं होती है
आगे का रास्ता आपको देखना होता है, तब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको इस बात का एहसास ही नहीं। यह आंखों पर शॉक जैसा असर डाल देता है और इससे हादसे के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए जब कभी भी आप गाड़ी में बैठे, सबसे पहली चीज यही नोट कीजिए रात के वक्त कि आपकी हेडलाइट हाई बीम पर है या लो बीम पर, क्योंकि कानून कहता है 3000 लूमेन से ज्यादा एलईडी हेडलाइट लगाना गैर कानूनी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी में 6000 लूमेन वाली लाइट्स भी लगवा रहे हैं। कानून के तहत हाई बीम का गलत इस्तेमाल करने पर 500 रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपए का जुर्माना है। कई राज्यों में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बेंगलुरु का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 में से 1 सड़क हादसा हाई बीम की वजह से होता है। इसीलिए याद रखिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है जब आप सड़क पर चले कि दूसरों को किसी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल मुझे जाना होगा, घंटी बज चुकी है, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ और इंतजार कीजिए न्यूज़ पाठशाला का।